अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा अगेन दिस क्लास इज फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जिनका अभी री एग्ज़ाम होने वाला है। 24 जून 2024 का एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुका है, अब इसका रीशेड्यूल्ड यानी री एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इससे पहले मैंने एक आपको बताया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज़, बट वो सीरीज़ क्या है? वो सीरीज़ है PYQ सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं यानी 21 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने पहला ही यूनिट उठाया था, दैट इज एजुकेशनल स्टडीज, और एजुकेशनल स्टडीज में मैंने एक लेक्चर आपको दे दिया है, वो है इंडियन फिलॉसफी। तो मैंने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 10-15 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, और आज भी कम से कम मैं 10-12 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और हाँ बेटा, अगर अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट द एंड अगर आप इसको स्किप नहीं करते हो, एंड तक देखते हो, जब आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। एंड प्लस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, यहां पे खाली उन क्वेश्चंस की बात होगी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो डिटेल्ड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी कहा है कि इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन माय क्लास तो व्हाट यू नीड इज टू डू, आपको इन नंबर डायल करना है 7780817302। यस माय डियर। तो इस पे आप यूजीसी नेट लिख सकते हो। व्हाट्सएप अगर आप करोगे तो सिंपली राइट डाउन यूजीसी नेट JRF, ओके। सो यू विल बी प्रोवाइडिंग डिटेल्स फॉर हाउ टू ज्वाइन द क्लास। तो चले विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्हाट इज टुडेज लेक्चर? यू कैन सी क्लियरली ऑन द बोर्ड, PYQs बेस्ड ऑन वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी में देखो, इससे पहले मैंने इंडियन फिलॉसफी पे क्वेश्चंस लाए थे, और आज हम वेस्टर्न फिलॉसफी पे ऊपर क्वेश्चंस लाएंगे। लाइक नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, आइडियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, रियलिज्म है, मार्क्सिज्म है। तो जो आपके सिलेबस में है, तो मैंने देखा कि जितने में मुझसे जो हो सका, सारे क्वेश्चंस मैं नहीं ला सका, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मेरे पास अवेलेबल थे तो वही आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन बेटा। अगर आप रियली चाहते हो कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाए तो PYQs आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट मतलब एक कंपोनेंट है। यू हैव टू गो थ्रू PYQ सीरीज, ओके। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी लेवल कहां पे है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर फिर अच्छे से समझ आता है देन आपको लाइक करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है यहां पे आप देख सकते हो बेटा। आई विल लिटिल बिट जूम इट। यस, वेट, just a second. चलिए बेटा, थोड़ा ये जूम ज्यादा हुआ है तो इसको ऐसे, हाँ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर वन की अगर मैं बात करूं, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट इज द मेन एसेंस ऑफ विच फिलॉसफी। क्वेश्चन को समझो बेटा, क्वेश्चन इज वेरी इजी। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यहां से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है। Finding solution of the problems by creating proper environment is the main essence of which philosophy? ऑप्शंस आपके सामने है और आप देख सकते हो, ये दिसंबर 2020 में भी पूछा गया है, जून 21 में भी पूछा गया है, एंड +3 दिसंबर 21 में भी पूछा गया। तो 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसलिए बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक बात है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो, देखो ये पहला ऑप्शन आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। अगर आप देख सकते हो, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग अ
suitable environment is essence of which philosophy? देखो बेटा, इसके लिए अगर आपको याद होगा जब हम प्रैग्मेटिज्म पढ़ते हैं, प्रैग्मेटिज्म में हम बहुत सारे फॉर्म्स को पढ़ते हैं। तो फॉर्म्स क्या क्या है यहां पे? वन इज ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म एंड बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। मैं डायरेक्टली ले चलता हूं आपको बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। देखो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म लेज एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ अडेप्टिंग one's environment, yes, to one's requirement and need. They believe that man has the inherent capability to adjust in the environment for his benefit. तो so far as the question is concerned, इसका जो सही आंसर है ये कहता है क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इट इज द बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म दैट इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ योर आंसर, ऑफ योर क्वेश्चन। समझ आ गया? तो ये आपको याद रखना है। आइडियलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जिस्टेंशियलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है। तो यहां पे अगर आप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करोगे तो आपका आंसर प्रैग्मेटिज्म निकल के आ जाता है। ठीक है? आई होप बेटा दिस वेरी क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। देखो भाई, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स लिटिल बिट अटेंशन। वन साइड में आपके पास स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको क्या करना है? यू हैव टू मैच इट। हां, अगर हम आइडियलिज्म की बात करेंगे, आइडियलिज्म देखो, द वर्ल्ड इज नो सिंपली, आइडियलिज्म को हम रिलेट करेंगे एग्जैक्टली अ सराउंडिंग वर्ल्ड विच इज स्पिरिचुअल। तो एक के साथ हम किसको मिलाएंगे? तीसरा, है ना, सिंपल। स्पिरिचुअलिज्म इज द सेकेंड नेम ऑफ आइडियलिज्म। तो आपका आंसर यहां से ही बन रहा है। ठीक है? नंबर नेक्स्ट इज, अगर मैं रियलिज्म की बात करूंगा या नेचुरलिज्म की बात करूंगा या प्रैग्मेटिज्म की बात करूंगा, फिलहाल ए हमारे पास ए का आ रहा है 3। जहां जहां पे ए का 3 आ रहा है उसको रखेंगे और जहां नहीं आ रहा है उसको एलिमिनेट करेंगे। इससे आपका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है ना बेटा? तो यहां पे आप देख लो, ए का 3 यहां पे है, ए का 3, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इस वाले को एलिमिनेट करेंगे और इस वाले को एलिमिनेट करेंगे। अब आपका आंसर या तो ए है या तो सी है। अब देखिए दूसरा, अगर मैं प्रैग्मेटिज्म की बात करूंगा, प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करेंगे, pragmatism, the word is characterized throughout by process and change. Social change जो है, pragmatism do believe in the social change. Naturalism की अगर हम बात करेंगे यहां पे, naturalism, nature in terms of process rather than substance or structure. देखो naturalism के साथ ये आएगा, pragmatism आपको world is characterized by this आएगा, और realism, the cosmos is made up of number of entities having various relations. तो I think सी का यहां पे आईवी आ रहा है, सी का आईवीआर एग्जैक्टली। तो इट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ए का 3 आ रहा है स्पिरिचुअलिज्म, बी का आपका 2 आ रहा है। देखो बी का 2 सिंपली द कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो रियलिज्म कहता है, रियलिज्म दिस। नेचुरलिज्म इज नेचर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस रादर देन ईदर सबस्टेंस और स्ट्रक्चर, ये भी सही है। और प्रैग्मेटिज्म जो है इट इज रिलेटेड विद द सोशल चेंज। सो दिस इज डी का आपका 1 है, डी का आपका 1 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, और ये भी देखो बेटा, ये दिसंबर 2020 में भी आया है और जून 21 में भी आया है और 3/12/21 में, तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है PYQs, है ना? चलिए, अगेन वी हैव अनदर फिलॉसफी, वी हैव अनदर मैच। सो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। लिस्ट 1 थीम यहां पे है और यहां पे स्कूल्स ऑफ थॉट है। उस वाले क्वेश्चन में पहले स्कूल ऑफ थॉट था तो थीम यहां पे था, तो कोई टेंशन नहीं। रिकॉग्नाइजेस आइडियाज एंड बिलीव्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, सिंपल, इसको पकड़ लो। एक्सपेरिमेंट वॉच वर्ड है किसका?
प्रैग्मेटिज्म का, सिंपल सी बात है। तो जहां पे ए का 3 आएगा रखेंगे, जहां पे नहीं आएगा तो डिलीट करेंगे। डी A1 है, इसका भी A1 है, तो ये नहीं आएगा। अब इधर बी और इधर सी इज आवर ऑप्शन। चलिए, रिकॉग्नाइजेस ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम, इट इज द आइडियलिस्टिक थॉट, राइट। सो बी का यहां पे आएगा B1, यस B1। तो अब देखो B1 कहीं पे है, यस एग्जैक्टली B1 यहां पे है, तो यहां पे B आए, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर आपका सही है। चले भाई देखिए, रिकॉग्नाइजेस नो क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सी का 3rd है, तो एग्जैक्टली यस यस सी का IV है, सॉरी, नेचुरलिज्म, एग्जैक्टली। और रिकॉग्नाइजेस द इनर एंड इमीडिएट रियलाइजेशन, डी का यहां पे 2nd आ रहा है, दैट इज। अब देखो, इन स्टेटमेंट्स को याद रखो, इन थीम्स को याद रखो। प्रैग्मेटिज्म का थीम आपको पता है, एक्सपेरिमेंट है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का थीम आप याद रखेंगे, रिकॉग्नाइज द इनर एंड इमीडिएट रियलाइजेशन, इमीडिएट इनर एंड, क्योंकि ये ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थॉट रखने वाला है, तो इट इज इमीडिएट रियलाइजेशन एंड इनर फीलिंग्स, राइट, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो आई होप बेटा ये वाला क्वेश्चन भी इतना ज्यादा मसला नहीं था, तो एक ही स्टेटमेंट से ये आप ठीक कर सकते थे, ठीक, ओके, यस माय डियर। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप देख लो, 2020 21, तो क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी जब भी हम बात करेंगे तो हमें कार्ल मार्क्स को याद करना है। तो कार्ल मार्क्स ने, देखो कार्ल मार्क्स की जो हम थ्योरी है, इसके कुछ अजम्पशंस आपको हम बताएंगे पहले, की वर्ड्स क्या है मार्क्सिज्म के, मार्क्सिज्म, कम्युनलिज्म, मार्क्सिज्म, हाँ, तो ये आपको याद रखना है। देखो, द की टर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म आर डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल वेलफेयर, अभी ये बात चलेगी ना, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, राइट, कम्युनिज्म, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी, ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है ना, इन पॉइंट्स पे रिवॉल्व अराउंड करता है। वन इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, डिटेल्ड क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल वेलफेयर, ये सारी चीजें की कंस्ट्रक्ट्स आपको याद रखने हैं मार्क्सिज्म से। तो इस की पॉइंट से आपका आंसर निकल के आ रहा है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी द एम्स ऑफ एजुकेशन, यस मार्क्सिज्म के एजुकेशन की बात हो रही है, करिकुला एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिटरमाइंड बाय, याद रखेंगे जो अभी मैंने आपको कीवर्ड्स बताया था मार्क्सिज्म का, तो उसमें हमने बात की वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये तो आना ही आना है। मार्केट फोर्स मैंने बात वहां पे नहीं की, डेमोक्रेटिक ऐसे के मॉडर्नाइजेशन की मैंने बात की, सोशल रिफॉर्म एंड नेशनल डेवलपमेंट की मैंने बात की, इस वाले की मैंने बात नहीं की। तो बेटा यहां पे ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर वेरी राइट। देखो बेटा, ये डायरेक्टली मार्क्सिस्ट थ्योरी के साथ डील करते हैं। इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी द एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिटरमाइंड बाय वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मॉडर्नाइजेशन, डेमोक्रेटिक आइडियाज वगैरह वगैरह, एंड सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनल डेवलपमेंट। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस दैट आर वेरी राइट। तो क्या ACD कहीं पे है? ACD is exactly, it is ACD. Yes my dear, this is the very right answer. उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, या ओके बेटा, आप लोगों ने तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी पढ़ी है, सोरेन कीरकेगार्ड, हाँ, सोरेन कीरकेगार्ड, यू मस्ट रिमेंबर सोरेन कीरकेगार्ड, ठीक है। तो सोरेन कीरकेगार्ड का एक स्टेटमेंट है, द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज, एक बेहतरीन एक स्टेटमेंट दिया है इसने, कौन सा? एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, एक्शन प्रीसीड्स इंट्यूशन, इंट्यूशन प्रीसीड्स एक्शन, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। तो याद रखो, हमेशा याद रखो, इट इज द एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, एग्जैक्टली। सो इट इज द डी ऑप्शन, दैट इज वेरी राइट आंसर। इसका स्टेटमेंट जो है यहां पे दिया गया है,
एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, तो ये किसने दिया है? ये दिया है जीन पॉल सार्त्रे ने। सोरेन कीरकेगार्ड, जीन पॉल सार्त्रे, दीज आर द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्टिक फिलॉसफी, राइट, जिसमें वॉचवर्ड है उनका चॉइस। ये ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से काफी ज्यादा बिलोंग करता है। तो जीन पॉल सार्त्रे का जो डिक्टम है वो क्या है? डिक्टम क्या है? फर्स्ट मैन एग्जिस्ट्स, पहले मैन एग्जिस्ट होता है, फीलिंग्स उसमें इमोशंस है, अपीयर्स ऑन द सीन एंड ओनली आफ्टरवर्ड्स डिफाइन्स हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है पहले एग्जिस्टेंस है, उसके बाद इंपॉर्टेंस है। एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस। तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है कि ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया? जीन पॉल सार्त्रे ने, ठीक है। तो जीन पॉल सार्त्रे जो है ये इसी का स्टेटमेंट है। तो सार्त्रे जो है ये भी एक मोस्ट फंडामेंटल एक्सपोनेंट है किस फिलॉसफी का? एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी का, ठीक है। तो वेरी राइट, तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए भाई, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन देखो, माइंड इज मियरली अ फंक्शन, ये आपके लिए नया स्टेटमेंट है, आपके लिए नया स्टेटमेंट है, किसी भी स्कूल से ये बिलोंग नहीं करता है, ये कोई नया स्कूल है। देखो, मैन इज मियरली अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन, राइट, एंड ओवरट्यून accompanying bodily activity, it is an out onlooker event never influencing them belonging to। ये स्टेटमेंट जो है ये किस फिलॉसफी के साथ बिलोंग करता है? आपको याद रखना है, इट इज एपिफेनोमिनलिज्म। ये एपिफेनोमिनलिज्म क्या है? इसका स्टेटमेंट आप डायरेक्टली याद रखेंगे। एपिफेनोमिनलिज्म का मतलब क्या है? Epiphenomenalism is a school of philosophy which holds that only physical states have complete causal power and that mental states are totally dependent on them, brain। ये अभी जो मैंने स्टेटमेंट बताया, the mental realm is nothing more than a series of conscious states which only signify the state of the nervous system and have no causal role। तो ये एपिफेनोमिनलिज्म वो स्कूल है जो कहता है कि माइंड इज मियरली द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, माइंड इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन इज द फिजिकल स्ट्रक्चर, राइट, ब्रेन कैन बी सीन एंड टचड, बट ब्रेन के अंदर जो फंक्शन है, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस एटसेट्रा, सो इट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट किस स्कूल ने दिया है? इट इज एपिफेनोमिनलिज्म। आपके लिए नया है, स्टेटमेंट को याद रखेंगे, क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। यस, here you have assertion reasoning type। assertion reasoning type is very much बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, लेकिन अच्छे से देख लेना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है इसमें। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बीइंग एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, यहां तक तो क्लियर है, डज नॉट नेचुरली बिलोंग टू द टीचर एजुकेशन कोर्स। भाई क्यों नहीं है? जब हम टीचर एजुकेशन कोर्स पढ़ते हैं तो वन ऑफ द बेस इज फिलॉसफी। सो ये यहां पे बोल रहा है डज नॉट नेचुरली, सो इट डज नॉट साउंड्स वेल, ओके। तो ये यहां पे साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो असर्शन जो है ये गलत है, क्योंकि यहां पे होना चाहिए सब्जेक्ट include abstract subject does naturally belong to, या सब belong to the teacher education होना चाहिए, लेकिन ये not आ रहा है, तो इसलिए it's does not sound good, right। reason क्या बोल रहा है? philosophy being a difficult and complex subject creates more confusion than clarity। नहीं, तो फिलॉसफी वो चीज है जो कॉम्प्लेक्स चीजों को हमें सिंपलीफाई करके दे रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब बोथ एंड बी आर ट्रू, बोथ एंड बी आर ट्रू, नो, बोथ एंड बी आर नॉट ट्रू, द ऑप्शन इज सी, दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर है। तो वैसे भी आपको अच्छी तरह से आप इसका आंसर कर लेते तो इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर यू माई डियर, ओके। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एजुकेशन, सॉरी, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक एजुकेशन। और एग्जिस्टेंशियलिस्टिक एजुकेशन में आपको पता होना चाहिए कि वॉच वर्ड जो है इट इज द चॉइस, इट इज द चॉइस, इट इज द चॉइस, एंड सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियलिस्टिक फिलॉसफी बता रही है। व्हेन यू गो थ्रू द टीनेट्स ऑफ द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। नंबर 1, अगर इनमें से हमें करेक्ट देखना है, अ स्टूडेंट इज नॉट कंप्लीट इन ऑल वर्च्यूज एंड पोटेंशियल।
अ स्टूडेंट इज नॉट कंप्लीट इन ऑल वर्च्यूज। अगर ये क्वेश्चन यहां पे ऐसे होता है स्टूडेंट इज कंप्लीट, देन दिस स्टेटमेंट वाज ट्रू, बट ये बोल रहा है नॉट, तो इसको आप ऐसे टिक करेंगे। अ स्टूडेंट कैन बिकम वट एवर ही वॉन्ट्स, एग्जैक्टली चॉइस इज द वॉचवर्ड, तो चॉइस को लेकर इसको आप आंसर करेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट, अ सोसाइटी डज नॉट नीड, वेरी गुड, नॉट यहां पे आ रहा है। अ स्टूडेंट नीड द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, आई एम सॉरी मैंने गलत कहा, सोसाइटी का सपोर्ट होना चाहिए, तो अ स्टूडेंट डज नॉट नीड, एग्जैक्टली, तो ये भी सही है। अभी मैंने क्या बोला कि जो इंडिविजुअल है इसका जो वॉच वर्ड है दैट इज चॉइस, सो नो, डू नॉट या डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, तो ये भी सही बोल रहा है। एंड नंबर नेक्स्ट इज अ टीचर हैज नो रोल, अ टीचर हैज नो रोल, स्टूडेंट अलोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर, तो ये भी सही है। 1-3, अ टीचर हैज नो रोल इन द एजुकेशन, भाई क्यों नहीं है, रोल एजुकेशन है, बट ये कह रहा है नो रोल, तो इसलिए इस वाले स्टेटमेंट को भी आप गलत दोगे। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है इज ट्रू विद एग्जिस्टेंशियलिज्म। अनदर, लोनलीनेस, पेन एंड अगोनी आर गुड टीचर्स, एग्जैक्टली, जब हम आगे एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको पेन, स्ट्रगल, लोनलीनेस जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वी आई जो है ये भी सही है। अब आप देखो सेकंड, थर्ड, वी एंड वी आई, सेकंड, थर्ड, V and VI, exactly. It is the C option that is very right. It is the C option that is very right. Second, third, V and VI. Second, third, V and VI. I hope बेटा ये वाला क्वेश्चन इसी तरह आप याद रखो, स्टेटमेंट्स को याद रखो. These all statements are related to existentialistic education. आगे बढ़ते हैं बेटा. Yes. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा जूम आउट करते हैं. Which of the following combinations of subjects of study will find favor with a teacher having Marxist learning? देखो बेटा, Marxist learning में अभी मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए. प्रोडक्शन, इकोनॉमिक, ये तो जरूरी है. कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मिलिट्री वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो देख लेना. रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म में नहीं है, तो रिलीजन वाला स्टेटमेंट इसको हम यहां पे एक्सक्लूड करेंगे. देखो बेटा, मेडिटेशन, योगा, इट इज रिलेटेड विद idealistic thought, right? Another is religion. इन दो को आप एलिमिनेट करो, बाकी जो भी है रख लो. तो यहां पे देखो, साइंस एंड मैथ ये भी रखेंगे, तो वन ऑप्शन इसके लिए. सोशल साइंस भी आएगा, मेडिटेशन नहीं आएगा, मीन्स ऑफ मैस प्रोडक्शन भी आएगा, मिलिट्री एंड वॉर ट्रेनिंग नो. अब क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, IV एंड V. यस, तो इसका डी ऑप्शन सही है. इसका डी ऑप्शन सही है बेटा. क्या क्या, मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस. IV क्या है, IV क्या है, मीन्स ऑफ मैस प्रोडक्शन, एग्जैक्टली, एंड मिलिट्री वॉरफेयर ट्रेनिंग, मिलिट्री वॉरफेयर ट्रेनिंग. सो दीज आर द combination of subjects of study that is in favor of a teacher having Marxist learning. So in Marxist learning, what are the requirements? What are the combination is required? Social science and math. Social science, science and math, okay. Means of mass production, very good. Military and warfare training. Religion का concept आप Marxist में नहीं लाएंगे, तो बाकी जितने भी options यहाँ पे हैं, तो वो आप okay. चले भाई, ठीक है. यस, अब देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म इज इन द इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू, बाय आंख बंद करके, इट इज एम्स ऑफ एजुकेशन. तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म इज इन द इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू एम्स ऑफ एजुकेशन. नंबर नेक्स्ट पॉइंट, प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन, प्रैग्मेटिज्म किस पे बिलीव करता है, पेरिनियल इशू, परमानेंट वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, changing values. So values are not predetermined, they are flexible and ever changing. So they believe in the changing values, they believe in the shabash, they believe in the changing values, my dear. Yes, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं. Yes, 34 ये वाला क्वेश्चन जो है, who is the father of pragmatism?
हु इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म? वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। हु इज द फादर? फादर कौन है? ओके, हु इज द फादर? It is Charles Sanders Peirce. Actually, he has coined the term. William James is also credited as the father of pragmatism. Sin is not an option here, but Charles Sanders Peirce has actually coined the term pragmatism. ठीक है? Okay. Number next. Which philosophy believes that vocational and trade education dignity of manual labor should be established? Again, guess it. गैस इट, यहां पे प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, मैस प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। अभी इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है। अरे आंख बंद करके, मार्क्सिज्म है। वेरी गुड, इट इज द मार्क्सिज्म। वो वोकेशनल एंड ट्रेड एजुकेशन डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी। ठीक है, मार्क्सिज्म को जब हम पढ़ते हैं ना, तो यही बॉर्जिस क्लास एंड प्रोटेट क्लास के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोडक्शन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। दैट इज वाई लेबर्स को वोकेशनल एंड ट्रेड एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो दैट इज वाई उसने कहा कि इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड सो दैट में कॉन्शियसनेस आ जाए। ठीक है, तो दे विल फाइट फॉर देयर राइट्स। ओके, दिस इज मार्क्सिज्म। वेरी नाइस। ओके, नंबर नेक्स्ट इज डैश रिसर्च इज बेस्ड ऑन द नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म बिलीव्स इन द नेचर, इट बिलीव्स इन द फील्ड, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक्शन रिसर्च जो होगा दैट इज फील्ड रिसर्च। That is field research. Okay. Number next, which of the following teaching method is most closely associated with naturalism? Naturalism के लिए क्या क्या, कौन कौन सी लर्निंग जो है दैट इज एक्चुअली फिट फॉर नेचुरलिज्म? क्या है, बताओ जल्दी, बताए। नेचुरलिज्म में बच्चे देखो, we are from nature and we have to go back to the nature. Observation and classification is actually the most important and suitable method closely related with naturalism. So इसलिए इसका option D सही है। Observation and classification is the shabash, yes, most closely method related with naturalism. Okay. Question number, fundamental principles of idealism. Fundamental principles of idealism is supremant mind constitute reality, right, ये भी सही है। God is the source of all knowledge, very right. Man is not the creator of values, yes, values are fixed, man has not created values, तो all the options are right, very good, तो all of the option। चलिए, the critical difference, one more question, the critical difference between naturalism and pragmatism, again I'm sorry, मैंने फिर से लाया है, it is Ames, तो ये रिपीट हुआ है, कोई मसला नहीं है। तो यहां पे देख लो, डैश इज द अल्टीमेट एम ऑफ आइडियलिज्म। अरे यार, ये तो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका क्या ऑप्शन होगा। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका आंसर मुझे दे दो कि डैश इज द अल्टीमेट। मैं इसको क्वेश्चन क्या बोलेंगे भाई, इसी तरह आप स्टेटमेंट लिखो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। ओके बेटा, the another question is the process of attaining one's existence as per existentialism is, तो अभी इसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, है ना। तो इसके लिए आप देखो, इसका सही ऑप्शन जो है इट इज सी ऑप्शन। When you go through in detail the characteristics of existentialism, तो आपको वहां पे एक साइकिल देखने को मिलेगा। पहला लोनलीनेस है, देन स्ट्रगल, देन पेन, देन प्लेजर एंड देन एसेंस। देखो, ये एग्जिस्टेंस, एक इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए इन चीजों को देखना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले अकेला होता है, फिर वो स्ट्रगल करता है, उसके अंदर पेन आता है, तो तब जाके प्लेजर आता है, तब जाके उसमें एक इंपॉर्टेंस आती है एसेंस। तो ये एग्जिस्टेंस एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ लोनलीनेस, स्ट्रगल, पेन, प्लेजर एंड देन इट बिकम्स एसेंस, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन टू दिस वेरी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बेटा, नंबर नेक्स्ट, अभी कितने क्वेश्चन है, बस 1 2 3 क्वेश्चन है।
विच फिलॉसफी बिलीव्स दैट वोकेशनल एंड ट्रेड एजुकेशन डिग्निटी ऑफ मैनुअल। अरे भाई ये तो रिपीट हुआ है, चलिए ये भी रिपीट हुआ है, आपके लिए खुशखबरी है, तो इसका मार्क्सिज्म है। चलिए हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म फिलॉसफी, तो इसका भी आंसर आप खुद करेंगे। नेचुरलिज्म फिलॉसफी का मेन प्रोपाउंडर या मेन सपोर्टर इन चार में से कौन है? ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्क्सिज्म? डिक्टेटरशिप नो, स्टेटलेस सोसाइटी, टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग सेंटर, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन। आपको मैं बताऊं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव मार्क्सिज्म था वो था क्लासलेस सोसाइटी, और यहां पे है इट इज स्टेटलेस सोसाइटी। दिस इज द ऑप्शन बी, दैट इज वेरी राइट। उम्मीद करता हूं कि बेटा आप लोगों ने इस वाली सीरीज को भी काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा, और जो मैंने 2 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ, इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट क्लासेस एंड यू वांट टू ज्वाइन माय पेड बैच, तो आपको मेरा नंबर डायल करना है 7780817302। वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक you, may Allah bless you and keep always learning.